पाकिस्तान मैच जीत गया, यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। नेटो जनाब इसमें और भी कई पॉइंट्स थे अपना इसमें और भी बड़े पॉइंट्स थे। सलाला चौकी के हमले की माफी भी बीच में शामिल थी। मैंने कहा उसमें पॉइंट्स में इनामुल्लाह न्याज़ी साहब वो पॉइंट्स जो थे ना जो आप कह रहे हैं वो मैंने भी अभी 2-3 जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उन पे बात की है, तो वो भी उस पे भी करते हैं। लेकिन सईद अली साहब मुझे एक बात और बताइएगा कि नेटो सप्लाईज को खोलने में वैसे इतनी बेताबी है क्या आपको, हुकूमत को? मुझे पारस जी समझ नहीं आ रहा है कि जब 6 महीने से बंद हैं तो इसको बेताबी क्यों कहते हैं। देखें एक बुनियादी चीज ये है कि मुझे नहीं पता हमारे मुल्क में 5.5 महीने हुए, 20 अप्रैल से बंद है। नवंबर के 26 नवंबर को हमला हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद ये बंद हो गया था, अप्रैल से बंद नहीं हुए हैं जी, ये काफी अरसे से बंद है, तो तकरीबन 6 महीने का अरसा हुआ है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक ऐसा तबका है जो शायद ये समझता है कि हम पूरी दुनिया से कटकर इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं। आजकल के मुआशरे में, आजकल की दुनिया में ये किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है कि वो दुनिया से कटकर रह सके। और जो अफगानिस्तान में जो भी अमेरिका कार्रवाई कर रहा है वो यूनाइटेड नेशंस के एक रेजोल्यूशन के तहत हो रही है। और दुनिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं ना वो आप लोगों की बेताबी की, हुकूमत की बेताबी की 2 वजह आ रहे हैं। मुझे वो कह रहे हैं कि शिकागो कॉन्फ्रेंस में आपने शिरकत करनी थी, पारस एक सेकंड, इजाजत मिल गई आपको? पारस एक सेकंड, जो लोग ये कहते हैं कि हम बेताब हैं, मुझे ये बताएं कि पिछले 10 साल से ये सप्लाई जारी थी, क्या इस मुल्क में बड़े बड़े हमले नहीं हुए हमारी चौकियों पर? क्या हमारे मुल्क में लोगों को नहीं मारा गया? जिस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में MMA की हुकूमत थी, एक दिन के लिए सप्लाईज को बंद नहीं किया गया, लेकिन इस हुकूमत ने शमसी एयरबेस खाली करवाया, सप्लाईज बंद कर ली। आप कह रहे हैं बेताबी नहीं है? नहीं, बेताबी नहीं है, इस हुकूमत ने स्टैंड लिया है, इस हुकूमत ने सख्ती दिखाई है। इस हुकूमत को, इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि किसी ने हिम्मत का मुजाहरा किया है। माजी में तो लोग बिल्कुल एक टेलीफोन कॉल पर लेट गए थे। इनामुल्लाह न्याज़ी साहब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो कह रहे हैं हमने तो सख्ती दिखाई है। आपको नहीं लगता ये हुकूमत बेताब है या नहीं है? आप जरा ड्रोन हमलों की डिटेल निकाल लें 2007 से पहले और 2007 से आज तक की, आप इसका मवाजना कर लें। मेरा ख्याल है कहीं हिसाब किताब गिनने में नहीं आता जो ड्रोन हमलों की सबसे पारस मेरी बात सुने, ड्रोन हमले बिल्कुल गलत है, नहीं होने चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क में बैठकर अगर गैर मुल्की लोग यहाँ से दहशतगर्दियां करेंगे, उसामा बिन लादेन हमारे मुल्क से निकलेगा तो लोग आपको फूल भेजेंगे। हमारे मुल्क से अगर लोग दहशतगर्दियां करेंगे तो हमें उनको भी रोकना चाहिए। जो लोग ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हैं उन्हें साथ साथ इस बात की भी मजम्मत करनी चाहिए कि उसामा बिन लादेन को यहाँ कौन लेकर आया और वो कैसे यहाँ बैठा रहा, यहाँ पर फॉरेन टेररिस्ट कैसे आकर बैठते हैं, किससे वीजे लेकर आते हैं, कौन उनको पनाह देता है, इसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। ये कहना कि अगर ड्रोन हमले के अंदर गैर मुल्की लोग मारे जाते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लोगों की बात करें, लोगों की क्या अहमियत है, लोगों की क्या औकात है। हमारे तो जो वजीर आजम साहब हैं उन्होंने CNN पे इंटरव्यू दे, उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान में 1/3 पॉपुलेशन पाकिस्तान से निकल जाना चाहती है, तो उन्होंने कहा ठीक है चली जाए। आप मुत्तफिक हैं? मैं आपको इस इंटरव्यू का क्लिप दिखाती हूँ, जरा क्लिप देखें, फिर इस पे आप अपनी राय दीजिएगा। A third of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping that? And why don't they leave then? Who is stopping that? And why don't they leave then? Who is stopping that? And why don't they leave then? Who is stopping that? कौन रोक रहा है उन्हें? जाएं। 1/3 18 करोड़ में से 6 करोड़ बनता है। देखें क्या ये नहीं, इस तरह तो कैलकुलेट करके किसी ने नहीं कहा होगा ना कितने लोग जा रहे हैं। तो 1/3 कितना होता है? नहीं, मेरी बात सुने, पूरी बात सुने। एक तो ये मैंने इंटरव्यू पूरा देखा नहीं है, आपने 1 सेकंड का उसका क्लिप लिया है। दूसरी बात ये है कि अगर वो कह रही थी कि लोग जाना चाहते हैं, तो बात कर दी, मैंने सवाल का जवाब लिया है सईद गनी साहब, उन्हें फिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि फिर जिस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ आप 12 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि 6 करोड़ को तो वजीर आज़म साहब ने लिस्ट में से ही निकाल दिया है। ऐसा नहीं होता। देखिए बात ये है कि अगर आप पूरे इंटरव्यू का एक लफ्ज पकड़ लेंगे, मुझे नहीं पता किस रेफरेंस पे बात हुई, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उससे पहले उन्होंने क्या कहा, पूरे इंटरव्यू को सुनने की जरूरत थी, जो मैंने नहीं सुना इत्तेफाक से, मुझे सुनना चाहिए। इनामुल्लाह न्याज़ी साहब आप बता दीजिए जी। इसमें जी देखिए जी, बात यह करने वाली कि ये मौजूदा जो सीरत हाल जिसमें वो अपना मुब्तला है, जिनको आज तक ये समझ नहीं आई मुझे कि उन लोगों की, हमारे मेहरबानों की दोगलापन देखें, इंग्लैंड का दोगलापन देखें, अमेरिका का दोगलापन देखें। सजा याफ्ता वजीर आजम
इंग्लैंड का दौरा कर रहा है और उनको कोई परवाह नहीं और उसको बड़ा वेलकम कर रहे हैं। उन्हें यहाँ से ये लोगों की उनकी जाने की अपनी परवाह नहीं आपके है। अपने मुल्क की पार्लियामेंट ने उस पर एतमाद का इजहार किया है, आप मतलब अपने मुल्क की बात करें, पहले तो इंग्लैंड को क्या करना है? पार्लियामेंट ने नहीं किया, पार्लियामेंट ने, सेनेट ने, नेशनल असेंबली ने एतमाद का इजहार किया है। क्या नून लीग ने किया है? नून लीग ने किया है? तो सिवाय नून लीग के और कौन उनके साथ? बात ये कि फैसला अदालत का होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस हुआ जिसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो गया, उन्हें रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि उस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में कहीं डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लिखी है और ये स्पीकर नेशनल असेंबली में डिसीजन करना है। बात ये कि आपकी अपनी मुल्क की अदालतें कुछ करिए, अब जाना चाहते हैं मुल्क से चला जाए। एक वजीर आजम इस मुल्क का स्टेटमेंट दे रहा है कि जी जो जाना चाहता है चला जाए, और उस पे ये डिफेंड करने वाले बैठे हुए हैं और फरमा रहे हैं कि जी वजीर आजम साहब का पूरा इंटरव्यू नहीं सुना। क्वेश्चन जो उसने किया, जो उसका जवाब मिला है, उसकी बात हो रही है। ये नहीं कि उनका पूरा इंटरव्यू क्या है और उन्होंने और इंटरव्यू में क्या कहा है। 6 करोड़ लोग वो होंगे, उनकी बात हो रही होगी जो पाकिस्तान में फतेह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। पहली बात तो ये पाकिस्तान है, से चले जाएंगे तो खुशहाली आ जाएगी और खुशहाल पाकिस्तान हर हुकूमत का ख्वाब होता है पाकिस्तान। अब ये हम एक नॉन इशू पे ज्यादा उस पे वक्त अपना सर्व कर रहे हैं। आपके ख्याल में बात सुने, कोई 6 करोड़ लोगों ने आपको खत भेजे कि हम जाना चाहते हैं मुझसे, कोई इशू है नहीं, जो एंकर थी उनको नेटो सप्लाई कोई इशू नहीं है, उन्होंने एक जनरल बात की, प्राइम मिनिस्टर ने उसका जवाब जिस अंदाज में दिया, मुझे नहीं पता उसके बाद उन्होंने मजीद क्या कहा है, वो पूरा जवाब उनको सुनाया ना मुझे। देखिए उनसे सवाल किया गया था, जवाब आपको सुना दिया। आप कह रहे हैं अब आप देखिए पूरी कहानी का एक जुमला निकाल के मुझे सुनाई नहीं। जाने की क्या बात है? आपके सामने इशू क्या, आप किसे इशू समझते हैं? आप कह रहे हैं ये तो कोई बात नहीं, बरतानिया जाना भी कोई बात नहीं, ये भी कोई बात नहीं, तो बरतानिया जाना कोई बुरी बात है? इशू आप क्या समझते हैं, कौन से इशूज हैं जिन्हें रिजॉल्व करना चाहिए? देखें, इश्यूज हमारे पास बिजली के क्राइसिस हैं जिसको हमें हल करने की जरूरत है। हमारी मईशत कमजोर है, हमें मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, हमें उसको ठीक करने की जरूरत है। हमें टेररिज्म का सामना है, हमें उसको ठीक करने की जरूरत है। हमारा इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होती है, हमें उसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि हमारी बात अदालतों में और बाद सियासी जमातों को लगता है कि सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का ये कि स्विस अदालतों को खत लिख दिया गया। साहब मुझे ये बता दें, ये अमेरिका के पास, ये पेंटागन के पास ऐसी कौन सा इल्म है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है कि वो मुस्तकबिल में झांक लेते हैं? अभी अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान है एक, उनका भी बयान सामने है जिसमें उन्होंने ये कहा कि नेटो सप्लाईज जो हैं उनकी बहाली यकीनी हो चुकी है। बराक ओबामा के स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, वो भी यही तासुर दे रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हमारे यहाँ अभी इजलास हो रहा है, फैसले हो रहे हैं, उनको कैसे पता चल गया? उन्हें पता है, खुल जाएगी। पहली बात तो ये है कि ये कोई खुफिया चीज नहीं है। पार्लियामेंट ने खुद ये कहा कि ठीक है जी, आप इन शराइत के साथ अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसको खोल दीजिए। उसके बाद जब मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, तो उसके अंदर कोई ये पेशकदमी हो रही होगी, कुछ कदम आगे यकीनन बड़े होंगे जिसकी वजह से वो कह रहे होंगे सिग्नल्स मिले। तो ये कोई खुफिया चीज तो नहीं है कि हमारी जेब के अंदर एक पर्ची पड़ी है जो अमेरिकन से पढ़ ली है। दोनों मुल्कों की मुज़ाकराती टीम बैठी है, दोनों मुल्कों के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। यकीनन वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे कर रहे होंगे कि हमारे मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे हैं। लास्ट कमेंट इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, मुझे बताइए आपके ख्याल में ये अमेरिका को कैसे पता कि जिस चीज का वो जिक्र कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो अभी इजलास हो रहा है, फैसला नहीं हुआ, उन्हें पता चल गया, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। अमेरिकन डेलीगेशन यहाँ बैठा है जो मुज़ाकरात कर रहा है। अपारा साहब, आपको मेरा ख्याल है कि ये कहना कि वफद आया या वफद गया, वफद यही है, सारे यही बैठे हुए इनके पास। और कोई ये कहे कि अमेरिका बराबर का शरीक नहीं है इस हुकूमत को चलाने में, तो वो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ों की जन्नत में रहता होगा। अब सूरत हाल ये है कि सारी चीजें, मैं तो ये समझता हूं कि सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अमेरिका रन कर रहा है इस मुल्क को। जिस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट हमारे मामलात में बढ़ गई है, मैं समझता हूं उसके बाद तो हद खत्म हो जाती है। इनामुल्लाह नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया। सेनेटर सईद गनी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद है आज में, और हम बात कर रहे थे नेटो सप्लाईज की बहाली के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में अभी तक फैसला इसका नहीं हो पाया है, लेकिन अमेरिका को यकीन है कि नेटो सप्लाईज पाकिस्तान के जरिए बहाल कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।